सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन, है ना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, है ना। और आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सो बेटा, इन दिस क्वेश्चन डिस्कशन वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30। मान लेते हैं कुछ ऐसा एक क्वेश्चन है, अ ट्रेन travels 180 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 9 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the ट्रेन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना। हम लोग जानते हैं कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और बेटा ये सब क्वेश्चन यदि आएगा तो ये सब क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा, 4 या फिर 5 मार्क्स में आएगा बेटा, उससे कम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो, जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आए, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा वो वैलिड होगा। सबसे पहले ग्राफ बनाओ। अ ट्रेन ट्रेवल्स कितना, 180 किलोमीटर, ठीक है बेटा। यानी एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट सर बी, यानी ट्रेन यदि ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा तो वो बी तक जा रहा होगा, तो कितना किलोमीटर है, 180 किलोमीटर है। बना लिया। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड तो नहीं गिवन है तो स्पीड मान लेते हैं कि लेट स्पीड बी एस, लेट स्पीड बी एस किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है सर। अब एस क्यों माने, क्योंकि एस का मतलब स्पीड, ऐसे देखने में भी सही लग रहा है कि स्पीड एस। ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। हम बोलते हैं कि क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार क्लैरिटी बढ़ेगी। अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ तक की गाथा मैंने इतने में लिख चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अब हम देखते हैं कि बेटा 180 किलोमीटर यदि हम एस स्पीड से चलते हैं तो टाइम कितना लगता है, तो हम जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है बालक, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ये 3 चीज क्वेश्चन में जरूर करना है। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू लगेगा सर, डिस्टेंस है 180 और स्पीड है एस, तो इतना टाइम मेरे को लगना चाहिए था, है ना। यस सर। लेकिन अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो। इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, बोल रहा है कि यदि स्पीड को बढ़ा दिया जाए, कितना, 9 किलोमीटर पर आवर मोर, देयरफॉर स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, अभी तो एस किलोमीटर पर आवर था, अब क्या हो जाएगा, एस प्लस 9 बढ़ा दिए किलोमीटर पर आवर। तो अब तुम बताओ कि टाइम कितना लगना चाहिए, तो सर टाइम लगना चाहिए, डिस्टेंस तो इतना ही ट्रैवल करना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अब सर हो गया है एस प्लस 9, तो टाइम इतना लगना चाहिए। यस सर। इसमें किसी को दिक्कत, नो सर। चलिए अब ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो टाइम मेरे अकॉर्डिंग लगा ना,
भैया जब स्पीड बढ़ा दिए तो मेरे अकॉर्डिंग टाइम लगा 180/s+9। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी जितना टाइम लग रहा था उससे 1 घंटा कम लगता है। यानी सर मेरे अकॉर्डिंग इतना लगना था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लगना था भैया? जितना लग रहा था, तो कितना लग रहा था? 180/s लग रहा था नॉर्मल में। यस सर। इससे 1 आवर लेस मतलब -1, और दोनों सेम टाइम की बात हो रही है, दोनों ए से बी तक चलने की बात हो रही है ना। जब स्पीड s+9 हो तो एस मेरे अकॉर्डिंग x+9 स्पीड हुआ तो इतना टाइम लगेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 घंटा कम लगेगा। 1 घंटा कम किससे लगेगा? नॉर्मल से, जितना आप पहले चल रहे थे उससे। तो यानी ये दोनों इक्वल हो गया। अब बेटा ये तो बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्या करना चाहिए बेटा? सर सबको एक साइड ले आना चाहिए। वेरी गुड। तो 180/s+9 माइनस 180/s इज इक्वल टू -1। तो एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन हम बताते हैं एलसीएम से भी पहले क्या करना चाहिए। सर आप बताते हैं कि मदर की जो प्रॉपर्टी है किसी दूसरे के बच्चे में देखती है, यार ये चीज़ अच्छी बात है, तो अपने बच्चे में बोलती है देखो उसमें अच्छा बात है, तुमको भी अपनाना चाहिए। यानी कॉमन करना चाहिए प्रॉपर्टी को। यानी कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है? 180। करेक्ट। तो ये 180 इंटू में हो गया, कॉमन का मतलब इंटू हो गया, है ना। तो ये उधर चला जाएगा और इसका एलसीएम देखो क्या हो जाएगा सर, s+9 इंटू एस। अब देखो s+9 से s+9 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या सर? s बचा। तो s इंटू 1 कितना हो जाएगा? s लिख दिए माइनस। सर s से s कैंसिल आउट होगा तो बचा क्या? s+9। तो s+9 इंटू 1 क्या हो गया? s+9। तो बेटा दो टर्म है इसलिए हमेशा क्या लिखेंगे सर? ब्रैकेट में लिखेंगे। इज इक्वल टू सर 180 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो दूसरे साइड जाएगा तो सर डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बेटा ओपन कर लीजिए, तो ये हो गया सर s-9 इंटू s इज इक्वल टू -1/180। अब s से s कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ क्या बचा बेटा? -9/s+9 इंटू s इज इक्वल टू -1/180। अब हम लोग क्या जानते हैं बेटा? सर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। वेरी गुड। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -9 इंटू 180 इज इक्वल टू -1 इंटू s+9 इंटू s। चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो 89 जा 162 माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब ये s इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, दोनों से होगा, तो s इंटू एस s² प्लस 9 इंटू एस 9s, ये ब्रैकेट में। अब देखो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो सबको एक साइड ले आओ, है ना। तो 1620 इज इक्वल टू क्या था? s² प्लस 9s था। तो सबको यदि तुम एक साइड लाओगे तो 1620 माइनस s² माइनस 9s इज इक्वल टू 0। यानी ये कितना हो गया? -s² माइनस 9s प्लस 1620 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लिए बेटा। अब इसको बेटा सॉल्व करिए और s की वैल्यू बताइए क्या होगी, है ना। 1620 आनी चाहिए। करेक्ट है? कोई गलती तो तुम लोग नहीं करवाए हो? नो सर। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। 162 का 2 से बाइफर्केशन करोगे तो 810, फिर 2 से करोगे 405, फिर 3 से करोगे तो 135, फिर 3 से करोगे तो 45, है ना। फिर 5 से या 3 से करते रहना। लेकिन यहाँ से हमको देखो मिल गया क्या कि सर -9 है,
-9 को हम लिख सकते हैं -45 + 36, और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो 160 आ जाएगा। यानी हम लोग क्या कर दिए, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर लिए। यस सर। अब सर इन दोनों में कॉमन क्या है सर, -s कॉमन है सर, तो यहाँ क्या बचा s + 45। अब हम क्या बताएं, यही चीज लिख लो यहाँ पे, पहले s + 45 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 36x है, तो यहाँ क्या लिखे कि ये 36s बन जाए, तो आप तुरंत बोलेंगे सर +36 लिख दीजिए। अब तुमको खुद दिख रहा होगा कि s + 45 दोनों जगह है, तो कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचा -s, और यहाँ क्या बचा +36। यानी सर इसका मतलब दो चीज होता है कि एक बार s + 45 को = 0 करेंगे और दूसरी बार -s + 36 = 0 करेंगे। यानी s = क्या आ गया -45, और यहाँ से क्या आया -s = -36, यानी s = 36। अब बताओ बेटा s क्या है, स्पीड है, तो स्पीड कभी निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं, तो s क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, स्पीड है इस, तो हम लोग का आंसर क्या आया, स्पीड ही फाइंड आउट करना था, है ना। देखिए आप भूल गए हैं क्या, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी सर स्पीड निकल गई 36, तो लिखेंगे हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 36, क्या आम, इमली, एप्पल, km/h। समझे कि नहीं बेटा। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यही ऐसे ही क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 2-3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए और क्वेश्चन को क्लैरिटी रखिए बेटा, ठीक है। और ऐसे ही बेटा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए और आंसर तो 100% आएगा। और 4, 5, 3 मार्क्स, जितने भी मार्क्स में ये क्वेश्चन आएंगे आप लेकर जाइए, ठीक है। ठीक है सर। अब बेटा ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ बॉय एंड his sister in years is 25 and product of their ages is 150. Find their present age। एज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, द सम ऑफ एजेज ऑफ अ बॉय एंड हिज सिस्टर, यानी दो आइडेंटिटी है, एक तो बॉय है और एक सिस्टर है। तो हम बताए थे, है ना, कि पहले एक टेबल बना लीजिए और क्या लिखना है सर, सबसे पहले आपने बताया है प्रेजेंट एज लिखने, तो हम प्रेजेंट एज लिख लेते हैं। बॉय का x ईयर्स मान लेते हैं और सिस्टर का y ईयर्स मान लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, द सम ऑफ एजेज ऑफ अ बॉय एंड हिज सिस्टर, तो यानी इन दोनों का सम, इज का मतलब इक्वल टू बताएं 25, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, यानी x इंटू वाई, इज का मतलब इक्वल टू 150। तो बोल रहा है कि यदि ऐसा है तो फाइंड देयर परसेंटेज, यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ से बेटा देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 - x हो जाएगा,
या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस वाई। अब इसमें y की जगह पुट कर देते हैं 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 150। यानी ये मल्टीप्लाई करो तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये हो गया 25x माइनस एक्स स्क्वायर और इसको इधर लाओगे तो -150 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा। अब इसको बेटा ब्रेक डाउन करो, है ना। तो सर इसको ऐसे कर सकते हैं, +15x +10x, है ना। 15 + 10 क्या होता है 25। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, सर x कॉमन है तो यहाँ क्या बचा -x + 15। तो पहले हम बोले थे पहले यही लिख लो। अब यहाँ क्या लिखे कि +10x हो जाए, तो -10 लिखना पड़ेगा। अब कॉमन तो आपको तो सिंपल सा दिख रहा होगा -x + 15, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा -10। अब यहाँ से दो केस, एक बार -x + 15 इक्वल टू 0 और दूसरी बार x - 10 इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू 10 आ गई और इससे x की वैल्यू कितनी आई, सर इससे x की वैल्यू आ गई 15, है ना। ठीक है सर। तो सर जब x की वैल्यू आई, देयरफॉर अब केस बनाएंगे, इफ x इक्वल टू 15 देन y इक्वल्स टू क्या है बेटा 25 माइनस एक्स, लिखेंगे 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। एंड इफ x इक्वल टू 10 देन y इक्वल्स 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। एक्स और वाई था क्या, एक्स प्रेजेंट ऑफ बॉय था और वाई प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ सिस्टर। यानी हमको लिखना चाहिए था कि एक्स बॉय का परसेंटेज है और वाई प्रेजेंट ऑफ सिस्टर है, यानी बॉय का यदि एज ऑफ बॉय 15 ईयर्स होता है, इफ देन एज ऑफ हिज सिस्टर कितना हो जाएगा 10 ईयर्स। देखिए यहाँ 15 है तो यहाँ 10 आया। और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा इफ एज ऑफ बॉय इफ एज ऑफ बॉय 10 ईयर्स होता है तो देन एज ऑफ हिज सिस्टर कितना हो जाएगा 15 ईयर्स। बेटा ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, समझे कि नहीं। ये नहीं कि केवल एक केस लिख दिए कि बॉय का एज 15 और ए सिस्टर का एज 10, तो गलत हो जाएगा। ये भी लिखना पड़ेगा यदि इफ बॉय का एज 10 तो सिस्टर का एज 15, समझे कि नहीं। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये बेटा आएगा कम से कम 3 मार्क्स में, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही बनाना है, ध्यान से देखिए। टेबल बनाना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने टेबल बना लिया यानी समझिए कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा 100%। तो इसलिए टेबल जरूर बनाना बेटा, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप सॉल्व कर ही लेंगे, मेरे को विश्वास है। यदि आपसे खुद से बन जा रहा है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है बेटा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अ मोटर बोट
whose speed is 24 kilometer per hour in still water takes 1 hour more to go 32 kilometer upstream than to return downstream to the same spot। तो बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, है ना। देखो बेटा, जब भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा, मतलब बोट का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ध्यान रखना है ना। क्या ध्यान रखना है सर? तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज इतना इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहले लेट आपको करना है, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी। रुके हुए पानी में स्पीड ऑफ बोट क्या है? तो बी किलोमीटर पर आवर मान लिया, ठीक है। मैं इन जनरल बता रहा हूं अभी इस क्वेश्चन से कोई ये नहीं है, ठीक है। हमेशा ऐसे करना। फिर करना लेट द स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर को स्ट्रीम भी बोलते हैं, बी डब्ल्यू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयरफॉर इन अप स्ट्रीम, ऐसे लिख लेना, ठीक है। इन अप स्ट्रीम द स्पीड ऑफ बोट विल बी, ठीक है। एंड इन डाउन स्ट्रीम द स्पीड ऑफ बोट विल बी। देखो, अप स्ट्रीम में क्या होता है? अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि आप इस डायरेक्शन में अपने बोट को चला रहे हैं और वाटर की स्पीड इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से वाटर जा रहा है, इधर से बोट जा रहा है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जिधर बोट जा रही है उधर ही वाटर का फ्लो है, ठीक है। ठीक है सर, समझ गए? ठीक है सर। तो बेटा अप स्ट्रीम में लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट बी माइनस डब्ल्यू, और डाउन स्ट्रीम में लिखते हैं बी प्लस डब्ल्यू। ये जो मैं हैक बताया हूं, ठीक है, ये जो हैक सारे क्वेश्चन में चलेगा। किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मोटर बोट मतलब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को लेकर यदि क्वेश्चन आ रहा है तो पहले 6 लाइन यही लिखनी है। अब देखिए, अब लिखना है देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन पे आ गए, अब मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर, यानी बी की वैल्यू दे दिया गया 24 किलोमीटर पर आवर, है ना। इन स्टिल वाटर तो हम बी सपोज किए तो यानी बी का वैल्यू दे दिया। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम।
अब बोल रहा है कि मोटर बोट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं पी पॉइंट से एस पॉइंट तक जा रहा होगा, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर, ठीक है। अब बताओ बेटा कि डिस्टेंस पता है, मोटर बोट का स्पीड पता है, तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम लगेगा सर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 32/24 आवर, यानी कैंसिल आउट होगा, 2 4 जा 2 3, यानी सर 4/3 आवर, ठीक है। अभी यदि कोई पी पॉइंट से एस पॉइंट जा रहा है, यदि पानी रुका हुआ है और बोट का स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम लगेगा 4/3 आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, ठीक है। बोल रहा है कि अप स्ट्रीम में जब जाता है तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो अब हम अप स्ट्रीम में टाइम देख लेते हैं कि कितना लगता है ना। तो लिखेंगे टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, तो सर डिस्टेंस हमको 32 चलना है और अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड है b-w, है ना। और सर b की वैल्यू पता है मेरे को, देखो 24, यानी यहाँ पे लिखना चाहिए 24-w, इतना लगेगा सर। और टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, सर ये हो जाएगा 32 अपॉन डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है b+w, तो यहाँ लिखना चाहिए b+w, इतना r लगना चाहिए। लेकिन सर b की वैल्यू तो पता है ना 24, यानी b की जगह 24 रख देते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन क्या बोल रहा था सर, क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर, 1 घंटा ज़्यादा लगता है, टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो भैया देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A/Q का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32/24 - w, इसमें यदि मान लेते हैं, अभी समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, इसमें यदि 6 आवर लग रहा है तो इसमें 5 आवर लग रहा है, ठीक है। तभी तो देखो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है अप स्ट्रीम में। तो हमको क्या लिखना चाहिए, 6 इक्वल टू यदि 5 लिखना चाहिए, लिख रहे हैं तो किधर 1 ऐड करना चाहिए, इधर 1 ऐड करना चाहिए कि इधर। तो आप बोलेंगे सर 5 में 1 ऐड करेंगे, यानी ये तो अप स्ट्रीम का केस था और ये डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में 1 ऐड किए, है ना, समझे कि नहीं बात, डाउन स्ट्रीम में 1 ऐड किए। तो वही बेटा यहाँ भी करना है, क्या करें कि सर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू जो टाइम लगा 32/24 + w, ये टाइम लगा था किसमें, डाउन स्ट्रीम में, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे क्योंकि 1 आवर ज़्यादा लग रहा था अप स्ट्रीम में। तो इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम में 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी इक्वेट होगा। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, चलिए एक साइड ले आते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा 32, LCM अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा, और 24 + w × 1, 24 + w ही रह जाएगा, यहाँ माइनस साइन। अब देखो 24 + w से ये चला गया, यानी 24 - w × 1, 24 - w,
अब ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं, अब देखो बेटा a माइनस बी है ना इंटू ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यस सर, यानी हमको करना चाहिए यहाँ 24 का स्क्वायर माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर, यानी ये हो गया सर 24 से 24 चला गया, यानी 2w अपॉन 24 का स्क्वायर 576 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो सर यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 2 जा 64w इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये हो गया 576 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। अब सबको एक साइड ले आओ बेटा, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। अब W की वैल्यू चाहिए है ना, तो 576 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये देखो हो गया डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 72w माइनस 8w माइनस 576, है ना, हो गया ना। 72 माइनस 8 इक्वल टू 64 आ गया, और मल्टीप्लाई भी इन दोनों का करोगे तो 576 आ जाएगा, माइनस 576, कॉमन क्या है सर डब्ल्यू, तो इसी को लिख लेने हम बोले। अब यहाँ क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 8 आ जाए, तो आप बोलेंगे माइनस 8, कॉमन क्या है दोनों में w प्लस 72, यहाँ क्या बचा w, यहाँ माइनस 8, यहाँ से कितना केस बनाते हैं सर, यहाँ से 2 केस बनाते हैं, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई माइनस 72, और यहाँ से 8, तो बेटा माइनस 72 तो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि W क्या है, स्पीड ऑफ वाटर है या स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो यानी सर स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए से माइनस 72 नहीं होगा, यानी W की वैल्यू 8 हो गई। मेरे से यही पूछा गया था, है ना, भूले तो नहीं हो, देखो क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब है स्पीड ऑफ वाटर, यानी हम लोग W सपोज किए, तो यानी W की वैल्यू आ गई, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 क्या किलोमीटर पर आवर, आंसर हो गया। समझे कि नहीं बेटा, जब भी क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मोटर बोट का आए, आपको ये वाला इतना लाइन तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद देखो कि क्वेश्चन में जो जो जैसे बोल रहा है वैसे लिखते चलना है, ठीक है, और आराम से सॉल्व करते चलिए और आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख कर बताइए, और नहीं है तो आप बताइए कि आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर, वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर। हम लोग जान रहे हैं बेटा कि यहाँ पे वही सब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू।